प्यारे बच्चों, ये है एक्सरसाइज 14.2 फॉर क्लास 8th and in this exercise we will discuss factorization using various algebraic identities. ठीक है, so prominently we have four algebraic identities, so we will learn application of these identities in factorization step by step. First identity that we are going to learn is a square plus 2ab plus b square is a plus b whole square. This is, I hope, is well known to you because we have already learned about this in previous chapters. So a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square, and whole square means it is 2 times. So these are the factors of this identity. So we are going to apply this to factorize this type of identities and this type of questions. ठीक है, सो अब आप देखें कि पहला जो इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें नोट करनी है वो है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए. वी नीड टू हैव 3 टर्म्स टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी. सो वो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो देखिए ये x का होल स्क्वायर है और 16 जो है वो 4 का होल स्क्वायर है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. और जो बीच वाला टर्म है वो किसका, फर्स्ट टर्म दैट इज़ a एंड लास्ट टर्म दैट इज़ b और उनका ट्वाइस, इन तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए. तो लेट अस चेक इट. ये हर बार आपने चेक करना है. जैसे ये x का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये ऐसे लिख के 2 ये फार्मूला से आया, a यहाँ से आया, b यहाँ से आया. ठीक है, तो ये लिख के आप चेक करोगे क्या इन सब का प्रोडक्ट ये आता है. अगर आता है तो दिस मीन्स कि यही आइडेंटिटी जो है ना इसमें अप्लाई होगी. तो अब हमारे पास ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में है. तो हमें पता है कि ये आ गया हमारा, इस फॉर्मेट में आ गया. ठीक है, तो हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है. अब आप जरा इन दोनों को कंपेयर करो. कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि x की जगह पे यहाँ पे है a, तो x यानी कि a का वैल्यू हो गया x, और b के प्लेस पे यहाँ बैठा है 4, तो b का वैल्यू हो गया 4. ये आप यहाँ डाल दो, a की जगह पे x और b की जगह पे 4. और पावर 2 का सिंपली मीनिंग ये है कि हमने उसको क्या करना है, 2 टाइम्स लिख देना है. ठीक है, तो ये हो गए बच्चे इसके फैक्टर. तो ये इस आइडेंटिटी की एप्लीकेशन है. एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही. जैसे मान लीजिए हमारे पास है 25m स्क्वायर, तो ये क्या हो गया. सबसे पहले देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, 1 2 3 टर्म्स हैं. यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए विच इज़ 5m का होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए विच इज़ 9 का स्क्वायर. 9 इज़ 3 स्क्वायर. ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई. और थर्ड कंडीशन क्या थी कि बीच वाला जो ये टर्म है ये ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इनका ट्वाइस करके आना चाहिए. तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 5m एंड लास्ट टर्म इज़ 3. अब आप इनको चेक करो मल्टीप्लाई करके, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यस ये आता है. तो दिस मीन्स वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी. यहाँ तक हमने सिर्फ ये चेक किया कि हम वो आइडेंटिटीज़ में अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं. सो कर सकते हैं. तो चलिए, तो ये बन गया हमारा, ये बिल्कुल इसको रिजेंबल करता है. ठीक है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है इससे. तो इन दोनों को कंपेयर करके देखो आप, तो a की जगह पे कौन आया है 5m और b की जगह पे कौन आया है 3. ये देखो b की जगह पे 3 आया है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको, ये जो हमारा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है हमारा a प्लस b होल स्क्वायर. अब आप इसमें a और b का वैल्यू वापस से प्लग कर दो. a का वैल्यू है 5m और b का वैल्यू है 3. ठीक है, तो ये स्क्वायर का मीनिंग होता है उसको हमने 2 टाइम्स लिख देना है. तो हमने इसको ऐसे करके 2 टाइम्स लिख दिया और ये हो गए इसके फैक्टर. तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर बीच वाली टर्म नेगेटिव आ जाए, टर्म्स 3 हैं, पहली और लास्ट टर्म जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. तो इसका एप्लीकेशन के ऊपर हम देखेंगे. ये है फर्स्ट एग्जांपल. तो देखो सबसे पहले 3 टर्म्स हैं. यस, ये एक टर्म नेगेटिव है. यस, तो ये इंडिकेटर है कि मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है. तो फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बीच वाली टर्म इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस होना चाहिए. p और 5 मैंने यहाँ से p लिया, यहाँ से 5 और उसका ट्वाइस किया, 10 आ गया. तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है. तो मैंने इसको यहाँ इस तरीके से लिखा कि ये तो दोनों इस तरीके से मैच करते हैं. ठीक है, तो ये वाला किसके इक्वल होता है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है. अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देखो कि a के प्लेस पे यहाँ कौन है, तो a के प्लेस पे p है, और b के प्लेस पे कौन है, तो आप देख सकते हैं कि b के प्लेस पर है 5.
तो हम ए की जगह पे लिख देंगे पी और बी की जगह लिख देंगे 5, तो ये बन गया p माइनस 5 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को अभी अभी हम रिपीट करके आए हैं कि दिस सिंपली मीन्स कि हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से अप्लाई कर दें। फिर हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी 2 टर्म्स हों, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हों और बीच में माइनस का साइन हो, तो वी कैन फैक्टराइज इट यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो देखिए इसका एग्जांपल ये है 4p स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर वाली टर्म्स है, बीच में माइनस है, तो मुझे अंदाज हो जाना चाहिए कि यही लगने वाला है। तो इसका स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, ये 2p का होल स्क्वायर है, और ये वाला किसका होल स्क्वायर है, ये 3q का होल स्क्वायर है। तो ये बनेगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजेंबल करता है इससे, ठीक है। तो रिजेंबल करता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर कर लो कि a का वैल्यू क्या है 2p और b का वैल्यू क्या है 3q, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। तो a का वैल्यू है 2p, b का वैल्यू है 3q, ये हो गया 2p, ये हो गया 3q, बस ये इसके फैक्टर्स हैं। एक और देखिए ये वाला, इसमें 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, तो मैंने आइडिया लगाया कि शायद ये अप्लाई हो जाए। तो क्या किया, मैंने चेक किया क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बिकॉज x पावर 5 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर मैंने देखा, तो आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, वो होता है कि आपने इनमें से कॉमन लेके देखो कि मैक्सिमम मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। वो हमने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनमें से कॉमन आ सकता है। देखो यहाँ 16 है और ये जो 144 है ये 16 9 होता है, तो 16 दोनों में कॉमन हो गया। और x पावर 5 और x पावर 3 उनमें से जो छोटे वाली पावर होती है वो कॉमन होती है, तो x पावर 3 कॉमन आ गया। और यहाँ से जब हम x पावर 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ से जब 16 x पावर 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। अब ये बीच वाला जो पोर्शन है ये परफेक्टली इससे मैच करता है, तो इसको तो हम साथ साथ यूं ही ड्रैग करते रहेंगे और बीच वाले पोर्शन के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो अब मैं बार बार लिखने की बजाय डायरेक्ट लगा रहा हूँ कि ये बिल्कुल मैच करता है उससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 3 और x प्लस 3, तो ये हो गया आंसर। आप यहाँ रीज़न में लिख सकते हो बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसमें एक थर्ड टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी है, यानी कि 2 बार अप्लाई करना है। तो देखो a पावर 4 माइनस बी पावर 4 दिया है, तो a पावर 4 2 टर्म्स हैं, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, तो वो आइडेंटिटी लग सकती है। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि a पावर 4 जो है वो a स्क्वायर का स्क्वायर और b पावर 4 जो है वो b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसमें मैंने लगाया कि जो बेस होते हैं वो एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक बार ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ये मैंने इस आइडेंटिटी की एप्लीकेशन कर दी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज़ नथिंग बट पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो उसके बाद इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फैक्टराइजेशन का अब तक हमने कुछ सीखा नहीं है, बट ये तो वही फार्मूला है फिर से। तो इसको आप लिख दो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके ऊपर एक बार और अप्लाई हो गया, बस यही हमारा लास्ट टाइप था इसमें, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज 14.2 के, इससे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कवर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।